हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में यूनिट 3 का ही थायरिस्टर चल रहा है और लेक्चर 2 है आज। और पहले एक वीडियो बना चुके हैं जो लेक्चर 1 है इस यूनिट का, जिसमें हम लोग एचसीआर क्या है, एचसीआर थायरिस्टर क्या होता है, थायरिस्टर फैमिली में कितने तरह के होते हैं वगैरह, और एचसीआर क्या होता है जो कि बहुत ही थायरिस्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस होता है एचसीआर, और उसके बारे में जाने, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जाने, उसके सिंबल के बारे में जाने हैं। और पिछले वीडियो में ये भी हम लोग जाने हैं कि एचसीआर जो बनाते हैं हम लोग, तो उसका जो वर्किंग पढ़े थे, तो एचसीआर वर्किंग और कैरेक्टरिस्टिक हम लोग हेडलाइन दिए थे। उसमें एक वर्किंग 3 मोड होते हैं वर्किंग समझने के लिए। तो फर्स्ट मोड जो है हम लोग, जो कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है, वो हम लोग उसमें कवर किए थे। उसी का ये सेकेंड पार्ट है, सेकेंड लेक्चर है, जो कि रिवर्स ब्लॉकिंग में हो चुका है। तो इस टॉपिक में हम लोग का पढ़ेंगे हम लोग एचसीआर का वर्किंग एंड कैरेक्टरिस्टिक, जो कि 3 भागों में डिवाइड किया है, उसको मोड बाय डिवाइड किया गया है। तो सेकेंड मोड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा हम पहले बता देते हैं कि पहले जो हम लोग पढ़े हैं, पहले हम लोग पढ़े थे कि जब हम लोग रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, जो पहला मोड होता है रिवर्स ब्लॉकिंग, मतलब एचसीआर को हम लोग क्या करना है, एचसीआर को हम लोग करना है रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनोड और कैथोड 3 टर्मिनल होता है, गेट को ओपन रखेंगे और एनोड और कैथोड को क्या करेंगे हम लोग, एनोड को हम लोग पॉजिटिव करते थे वहाँ, यहाँ नहीं, यहाँ तो नेगेटिव है। एनोड को नेगेटिव रखते थे और कैथोड को क्या करते थे, पॉजिटिव करते थे। तो ये जंक्शन और ये जंक्शन क्या होता है, रिवर्स बायस होता था। तो कोई कंडक्शन इसमें नहीं होता, क्योंकि 2 जंक्शन क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। तो कोई भी चार्ज कैरियर का मूवमेंट नहीं होता था। तो वैसा जो कंडक्शन, कोई कंडक्शन नहीं होगा, तो एक तरह का क्या हो गया, ब्लॉकिंग मोड कहलाएगा, जो कि रिवर्स बायस, इसलिए उसका नाम हो गया था रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब भी कि ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसको ब्रेक ओवर वोल्टेज नहीं, इसको हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। उस पर क्या होता है, ये दोनों जंक्शन क्या होता है, ब्रेकडाउन में चला जाता है, एवलांच ब्रेकडाउन में। तो फिर वो करंट का कंडक्शन शुरू हो जाता है, चार्ज कैरियर का मूवमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो ब्रेकडाउन पे होता है VBR पर। तो उसमें हम लोग यही बताए थे। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, जो कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हम लोग क्या करते हैं, एनोड को क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। एनोड को क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, ठीक है। हम ऐसे याद रखना, रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो कैथोड के रिस्पेक्ट में एनोड को क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे एनोड को, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं एनोड को पॉजिटिव किए हैं कैथोड के रिस्पेक्ट में। अगर ये माइनस, ये प्लस है, तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर ये 5 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, तो फिर भी क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट में पॉजिटिव हो गया। इसलिए ज़रूरी नहीं कि ये माइनस हो, दोनों प्लस भी हो सकता है, दोनों माइनस भी हो सकता है। जैसे कि ये -2 और -1 रखें, तो इसकी तुलना में -2 की तुलना में -1 क्या है, ज़्यादा पॉजिटिव है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एनोड पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। बात समझ में आ गया। तो वैसा कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस ऑफ एचसीआर, ठीक है, फॉरवर्ड बायस ऑफ एचसीआर। तो जब ऐसा कर देते हैं तो 3 जंक्शन है, तो कौन कौन सा जंक्शन हमारा फॉरवर्ड होगा, कौन सा रिवर्स। जब ये कर देंगे तो ये पॉजिटिव है, तो ये P पॉजिटिव से कनेक्टेड है, N नेगेटिव से, तो ये जंक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं N किस पॉजिटिव से और P नेगेटिव से, तो ये जंक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये जंक्शन क्या हो जाएगा, P पॉजिटिव N के साथ नेगेटिव, तो ये जंक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है। तो इतने तरह का, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ये दोनों फॉरवर्ड हो गए, बीच वाला जो जंक्शन है रिवर्स। देखिए हम लोग इसको क्या कर सके हैं, कर दिए हैं, थोड़ा सा थिक कर दिए हैं, ताकि रिवर्स बायस जंक्शन क्या होता है, थिक हो जाता है, ठीक है। अब इन दिस कंडीशन हम लोग देखेंगे अ स्मॉल करंट कॉल्ड फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लो। ये तो बता दें कि जंक्शन J1 J3 फॉरवर्ड बायस होते हैं। तो अब इसमें क्या हो, ये जंक्शन रिवर्स बायस है, तो कोई भी चार्ज के इधर मूव नहीं करेगा, लेकिन P टाइप में जो इलेक्ट्रॉन है स्मॉल अमाउंट वो फ्लो करेगा, और N टाइप में जो होल्स है वो इधर फ्लो करेगा। तो उसके कारण क्या, करंट का कंडक्शन होगा, जो कि बहुत ही कम होता है, कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण बहुत ही कम होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीकेज करंट। और चूँकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड लीकेज करंट, ठीक है। जिस फॉरवर्ड लीकेज करंट बोलेंगे। आइए क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड लीकेज करंट, जब हम लोग ये जंक्शन ब्रेकडाउन में नहीं गया तब। अब लिखते हैं एट VBO कॉल्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज।
अब इस जंक्शन एक टाइम आता आएगा जब इस पॉजिटिव वोल्टेज और इसको नेगेटिव वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आ जाएगा जब ये जंक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन में चल जाएगा। उस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेक ओवर बोलेंगे। तो वो जंक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन में चला जाएगा। ठीक है, तब उस ब्रेक डाउन में होने के कारण क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है पी टाइप में और इस एन टाइप में क्या हो जाएगा, इस पी टाइप में चार्ज कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें कंडक्शन किसके कारण हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है, इसमें होल्स के कारण हो रहा है। तो ये ब्रेक डाउन में चला जाता है तो इसमें का बॉन्ड बहुत टूट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, चार्ज कैरियर इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसमें करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसमें करंट का कंडक्शन शुरू हो जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं एसीआर अब ऑन हो गया। ठीक है, लेकिन ब्रेकडाउन से पहले का जो वोल्टेज रहेगा, यानी जब ब्रेकडाउन नहीं हुआ था, यानी वीबीओ से लेस देन वीबीओ पर, लेस देन वीबीओ पे क्या हो जाएगा हमारा, एसीआर क्या रहेगा, ऑफर्स हाई इम्पीडेंस, मतलब कि एसीआर ये जो रिवर्स बैच की तरह बिहेव करेगा, मतलब उसमें जो चार्ज कैरियर है अभी भी कम है, ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो उसमें क्या होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर माइनॉरिटी में ही है और जिसके कारण क्या होगा हमारा वो करंट का कंडक्शन कम होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि हाई इम्पीडेंस हम लोग को दे रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। मतलब उसमें करंट का कंडक्शन नहीं हो रहा तो ऐसा मोड को क्या बोलेंगे हम लोग, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाला सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ लिए, सेकेंड मोड पढ़ लिए, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो कि थर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हो जाता है हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ठीक है, नेक्स्ट है तो हमारा क्या है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में हम लोग वही चीज़ रखेंगे, लेकिन यहाँ पर वहाँ क्या था, गेट को ओपन रखे थे, लेकिन यहाँ गेट को ओपन नहीं रखेंगे, गेट को भी पॉजिटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। ये गेट यहाँ पर छूट गया, ये क्या है, गेट है, गेट को भी हम लोग पॉजिटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड और एनोड को भी पॉजिटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो ऐसा अब इस मोड में हम लोग देखते हैं कि ऐसा करने के बाद क्या होता है। इन दिस मोड एसीआर कंडक्ट्स करंट फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एसीआर में करंट फ्लो करेगा एनोड टू कैथोड, जिसको आइए बोल सकते हैं एसीआर इज टर्न ऑन बाय एक्सीडिंग द फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। अभी हम बताएं इसके पहले वाला में जब गेट पे अप्लाई नहीं कर रहे थे तो ये जंक्शन को हम लोग ब्रेक डाउन कर देते थे, तब इसमें करंट फ्लो करता था, उसको हम लोग बोलते थे, उस वोल्टेज को हम लोग ब्रेक ओवर वोल्टेज बोलते थे। तो ब्रेक ओवर वोल्टेज देकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एसीआर को ऑन कर सकते हैं, या और बाई अप्लाइंग ए गेट पल्स। ठीक है, या तो हम लोग गेट पर भी अप्लाई करके हम लोग उसको कंडक्शन में ले आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ गया था कि इसका जो माइनॉरिटी कैरियर बढ़ जाता है कैसे, ब्रेक ओवर वोल्टेज होने के बाद, और ब्रेक ओवर वोल्टेज पर बहुत सारा बॉन्ड टूट जाता है तब। लेकिन अगर ब्रेक ओवर वोल्टेज नहीं दिए हैं और गेट पर ऐसा पॉजिटिव या नेगेटिव करके रखे हैं, तब ये कैसे ऑन होगा वो हम लोग इसमें समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझना है कि इसमें जो क्या है इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या होल्स हैं, तो इतना दूर का पोर्शन का भी हम लोग को नहीं याद रखना है। तो इतना दूर के पोर्शन को अगर हम ढक लेते हैं, इस पोर्शन को अगर हम ढक लेते हैं, इस पोर्शन को अगर ढक लेने के बाद क्या होता है, ये एक तरह का पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन है, तो इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव किए, इसका मतलब पी टाइप को पॉजिटिव एन टाइप को नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा यहाँ पर, तो ये इसको रिपेल करेगा इस साइड में। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है किधर होगा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है ये इस साइड में होना शुरू होगा और होल्स इस साइड में आना शुरू होगा। जब इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन अब क्या चला गया पी साइड में, तो पी साइड में आके इस साइड से फ्लो करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज़रूरी तो नहीं कि इधर से ही फ्लो करे, हो सकता है इधर भी चला जाए। अब इसको ये कैसे रोकेगा, जैसे कि हम बोलें कि ये रिवर्स बायस है तो इसको रोक के रखेगा, लेकिन नहीं, रिवर्स बायस में क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर, पी टाइप में जो माइनॉरिटी कैरियर हम बता रहे थे पहले, जो इलेक्ट्रॉन वही फ्लो कर रहा था जिसके कारण लीकेज करंट फ्लो कर रहा था। अब ये माइनॉरिटी कैरियर बढ़ गया कैसे, इसके गेट के कारण क्या हो, ये एक रास्ता दे रहा है जिसके कारण करंट चार्ज कैरियर का मूवमेंट हो रहा है, और चार्ज कैरियर का मूवमेंट हो रहा है तो ये जो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया है, तो इसका मतलब है कि इस पी टाइप सेमी ब्लॉक, इस ब्लॉक में पी टाइप है तो होल की संख्या ज़्यादा हो रहा था जिसके कारण करंट का कंडक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन एन टाइप से जब इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है इस पी टाइप में, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो एन टाइप से है इधर भी जाएगा कुछ अमाउंट में, और मैक्सिमम अमाउंट में किधर जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, और इस तरह से
इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इस साइड से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जाएगा और होल्स का भी इस साइड से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो मूवमेंट शुरू हो जाएगा तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू होगा। ठीक है, एक चीज़ ये हो गया। अब हम लोग ध्यान देना है कि ये जो गेट पर हम जो पॉजिटिव बोले बस एक ही बार देना, एक ही बार दे सकते हैं, बार बार जरूरी नहीं कि हम लोग लगातार इसको पॉजिटिव वोल्टेज दें। एक बार पॉजिटिव वोल्टेज दे दिए, जब पॉजिटिव वोल्टेज दिए तो इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे, इलेक्ट्रॉन किस में फ्लो किया, पी टाइम में चला गया। इलेक्ट्रॉन जैसे ही पी टाइम में चला गया तो वो इधर से फ्लो हो जाएगा और ये फ्लो हो जाएगा वापस से ये फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब एक बार ये फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो ये गेट पर जो पॉजिटिव वोल्टेज है उसको हटा भी देंगे तो फिर भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस साइड से होना शुरू हो जाएगा और ये थायरिस्टर को हम बोल सकते हैं ये SCR क्या हो जाएगा, ऑन स्टेट में हो जाएगा या कंडक्ट करना शुरू हो जाए। ठीक है, जब ये कंडक्ट करना शुरू हो जाएगा तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। तो अब इसको हम लोग इसका कैरेक्टर, अब नेक्स्ट में हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में और थोड़ा सा इसी चीज़ को हम फिर से पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में कि गेट जो अप्लाई करते थे कितना वोल्टेज पर ये अब फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो इन दिस मोड SCR इज ऑन स्टेट। अब वही बता रहे हैं कि इस मोड में क्या हो जाएगा, SCR ऑन स्टेट हो, बिहेव्स लाइक से क्लोज स्विच। ऑन हो गया इसका मतलब क्या है, एक तरह क्लोज स्विच की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे SCR के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ये टॉपिक दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR है, इसमें तुम्हारा करंट रहेगा, इधर वोल्टेज रहेगा, ये करंट है IA करंट, और ये रिवर्स में करंट रहेगा, इधर क्या रहेगा हमारा, रिवर्स में करंट रहेगा, IK करंट बोल सकते हैं। तो ये इधर फॉरवर्ड में वोल्टेज, इधर रिवर्स में वोल्टेज है। ठीक है, ऐसे अप्लाई करते हैं। तो हम लोग पहले रिवर्स, जो कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, जो पहला मोड जो होता है वो इधर दर्शा रहा है। उसमें जंक्शन J1 और J3 क्या हो रहा था, जंक्शन J1 J3 रिवर्स बैच में हो रहा था। तो उसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा था, लेकिन स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो करता है, जो कि हम बोलते हैं लीकेज करंट, जिसको बोलते हैं रिवर्स लीकेज करंट, वो फ्लो करेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा जो दोनों जंक्शन ब्रेकडाउन में चल जाएगा एट VBR, ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जिसको बोलते हैं, उस पर क्या हो जाएगा, ये ब्रेकडाउन, जैसे कि जस्ट लाइक PN जंक्शन में जैसे रिवर्स में करते हैं उसी तरह से ये इसका ग्राफ भी, कैरेक्टरिस्टिक भी, इसका ग्राफ भी ऐसे ही रहेगा, रिवर्स डायरेक्शन। बस समझना हम लोग को फॉरवर्ड बैच में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है कि यहाँ पर हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो फॉरवर्ड वोल्टेज में भी जंक्शन J2 क्या है, रिवर्स बायस है। अभी गेट नहीं अप्लाई किए हैं, अभी गेट के बारे में नहीं समझेंगे। तो जब रिवर्स बायस है तो वो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, वो इधर से फ्लो करना शुरू हो रहा है, फ्लो करना शुरू हो रहा है करंट बहुत ही कम अमाउंट में। देखिए यहाँ कमेंट, इस पर करंट है तो बहुत ही कम अमाउंट में करंट फ्लो होना शुरू हो रहा है। लेकिन जैसे VB हो यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज आ गया तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन हो जाएगा तो क्या होगा, SCR कंडक्ट करना शुरू हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, जो उसका जो रेजिस्टेंस है, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो डिक्रीज कर जाएगा तो उसका वोल्टेज भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो वोल्टेज अभी यहाँ आ गया है, ब्रेकडाउन वोल्टेज पर डिक्रीज करके अब ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीज करके अब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहा है उसी हिसाब से करंट भी हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन अचानक से यहाँ करंट बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोड लगाएं, इसलिए उसका जो ग्राफ होगा वो सीधा ना होकर उसका तिरछा होगा, जैसे रेजिस्टेंस का होता है। VI कैरेक्टरिस्टिक में जैसे होता था उस तरह से लीनियर हमारा ग्राफ देगा। ठीक है, तो यही ये यहाँ पर जो दिया हुआ IL, इसका मतलब है कि ये क्या है, लैचिंग करंट कहलाता है। लैचिंग करंट वो करंट है जिस पर तुम्हारा क्या होता है, SCR ऑन होता है। तो इस पॉइंट पर हमारा क्या है, SCR ऑन हो रहा है। ठीक है, अब वही बता रहे कि इस वोल्टेज जो वोल्टेज अचीव कर ले उससे वोल्टेज कम कर देते हैं। तो एक टाइम आता है कि कुछ देर तक ये ऑन रहता है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है, फिर से वो ऑफ हो जाता है। मतलब फिर से उसको ब्रेक ओवर वोल्टेज देंगे तभी वो ऑन होगा। ठीक है, तो वो जो करंट जिस पर ऑफ हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, होल्डिंग करंट होता है। ठीक है, तो वो मिनिमम होल्डिंग करंट क्या हो गया कि मिनिमम करंट जिस पर तुम्हारा SCR क्या ऑन है। ठीक है, अब वो लैचिंग करंट हो गया कि वो करंट जिस पर तुम्हारा SCR क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हो गया।
इस तरह से हमारा VBO पे हुआ। लेकिन हम इसी चीज़ को हम बताएं कि VBO पे क्या होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज है। और ब्रेकडाउन वोल्टेज जिसको ब्रेक ओवर वोल्टेज बोल रहे हैं, तो वो ब्रेक ओवर वोल्टेज एक तरह का क्रिटिकल वोल्टेज होता है जिससे ACR डैमेज हो सकता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग गेट के थ्रू भी ACR को ऑन करें। मतलब वही जो हम लोग बताए थे कि चार्ज कैरियर को क्या करें, जो N साइड में था, यहाँ N साइड था, N साइड से P साइड में ले आए इस गेट के थ्रू। इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस कर दें, जिसके कारण क्या होगा, इसमें चला गया। और इसमें चला जाने के कारण जो रिवर्स बायस था J2, उसका माइनॉरिटी कैरियर बढ़ गया। तो माइनॉरिटी कैरियर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन क्या है, एक तरह का माइनॉरिटी कैरियर बढ़ना। तो एक तरह का उसमें कंडक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि अगर गेट पर वोल्टेज देंगे तो वही करंट के यहाँ पर दर्शा रहे हैं। तो गेट पर वोल्टेज या करंट दिए हैं तो वो पहले ही क्या हो जा रहा है, ब्रेकडाउन में चला, यानी पहले ही वो ऑन हो जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए कुछ वोल्टेज दिए, IG2 करंट फ्लो कर रहा है, जिसके कारण तो ये IG2 पर ये पहले ही ब्रेक ओवर वोल्टेज से पहले ही क्या हो गया, ऑन हो गया। वही IG3 का मान ज़्यादा दे देंगे तो IG2 से पहले ही हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, तो गेट पर कितना अमाउंट में करंट दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर देख सकते हैं IG3 ज़्यादा, IG2 कम, और IG1 क्या 0 है। ठीक है, जैसे कि 1 मिली एम्पियर दिए हैं तो पहले ही हो जाएगा, 2 मिली एम्पियर दिए तो उससे ही पहले क्या हो जाएगा, ये ACR ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका ग्राफ ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ये ACR का कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ACR का यही आगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का होगा ACR को टर्न ऑन मेथड हम लोग पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। और इसके पहले का वीडियो का हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसे पहले देख सकते हो।